सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं पैंट की बहुत बड़ी अल्ट्रेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। पैंट की जो सबसे बड़ी अल्ट्रेशन होती है वो होती है क्रीज का सेंटर में ना आना, या तो अंदर चले जाना या बाहर क्रीज की बाहर की साइड में निकल जाना। तो ये सबसे बड़ी अल्ट्रेशन होती है पैंट के अंदर। ये अगर आपकी क्रीज अंदर या बाहर है तो आपको चलने में भी दिक्कत आएगी। चलने में क्या दिक्कत आएंगी? जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाओगे तो बहुत सारी सलवटें फ्रंट में आ जाएंगी और क्रीज तो घूमी हुई होती है, तो चलने में आपको कितनी ही लूज पैंट हो, चलने में आपको टाइट फील होगा, टाइट महसूस होगा। तो ये सबसे बड़ी पैंट की अल्ट्रेशन होती है। क्रीज आपकी सेंटर में आनी चाहिए। अगर आपकी क्रीज सेंटर में नहीं है तो चलने में आपको बहुत परेशानी होगी, टाइट महसूस होगी। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आप सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप एपिसोड को आधा अधूरा देख के स्किप कर देते हैं और वो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, वो बल्कि आपका फायदे की बजाय नुकसान करता है, क्योंकि आधा ज्ञान कभी कामयाब नहीं होता, आपकी चीज को, आपकी पैंट को खराब और करेगा। तो इसको पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। ये बहुत जरूरी है एपिसोड है। अगर आपने इस एपिसोड को पूरा देखा और एक एक बात को आसानी से समझ लिया तो आपकी पैंट में कभी अल्ट्रेशन नहीं आएगी। तो एकदम स्मूथ क्रीज सेंटर में आएगी और पैंट को आप ऐसे दोनों साइड से पकड़ोगे तो एकदम सीधी, कहीं सलवट नजर नहीं आएगी, एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी पैंट आपकी। तो ये बहुत बड़ी अल्ट्रेशन है। तो ये एपिसोड बहुत जरूरी है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, आप एपिसोड को पूरा देखना, ध्यान से देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। मैं बिल्कुल बारीकी से बताता हूं, एक एक बात को बारीकी से बताता हूं, 2 बार बताता हूं, फिर भी आप पूरा एपिसोड नहीं देखते। यही आपकी समस्या है और बार बार आप पूछते हैं, सर ये हो गया क्या करूं, ये हो गया क्या करूं। तो ये सिर्फ पूरा एपिसोड ना देखने का नतीजा है। आप पूरा देखेंगे तो आपको शायद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी आसान भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए मैं आपको गिदरी जोड़ने की ट्रिक बताता हूं। गिदरी हमने कैसे जोड़नी है वो मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, मशीन पे बैठ के वो आपको गिदरी जोड़ने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए विजुअल देखिए। अब ये गिदरी हमने जोड़ना है। अगर हम ये ठीक जोड़ते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, आसन भी अच्छी तरह बैठेगा, क्रीज भी हमारी ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। ये चीज़ मैं कैमरे का बड़ा फ्रेम करके आपको बताऊंगा। ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। हम क्या करते हैं, निशान उठाया और उठा के हमने लगा दी सिलाई। उससे क्या नुकसान होता है कि आपकी क्रीज कभी अंदर जाएगी, आपने नीचे जोड़ दिया ज़्यादा तो आपकी क्रीज बाहर हो जाएगी, पैंट आपकी घूम जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं आपको कैमरे का बड़ा फ्रेम करके और अच्छी तरह मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमने ये सामना ऊपर कर दिया तो ये ऐसी सलवट आएगी और नीचे कर दिया तो ये ऐसी सलवट आएगी। ये सलवट बैक में होनी नहीं चाहिए। जहां ये बैक साफ होती हो वहां आपने, ये देखिए यहाँ पे हमारी बैक बिल्कुल साफ हो गई है, कोई सलवट नहीं है। यहाँ हमने सामना जोड़ना है। ये नीचे का पॉइंट आप देख लीजिए ये कहाँ तक जाता है और ऊपर का देख लीजिए ये कहाँ तक आता है। ये हमने, हमारी बैक साफ होगी तो कोई सलवट नहीं आएगी, हमारी क्रीज बिल्कुल सेंटर में आएगी, ना तो बाहर की तरफ जाएगी ना अंदर की तरफ जाएगी। बहुत से लोगों को शिकायत है, वो ये कहते हैं कमेंट करके कि सर हमारी क्रीज अंदर जाती है। तो अंदर का इलाज यही है कि आप ये अगर बैक साफ करके लगाएंगे तो आपकी क्रीज अंदर नहीं जाएगी। ऊपर सामना नीचे सामना करेंगे, आपकी पैंट कभी नहीं घूमेगी, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ। ये देखिए, अब मैं छोटा फ्रेम करके फिर दोबारा आपको ये जो आया है, ये जो बैक हमारी साफ हुई है, यहां हमने सामना जोड़ना है। लेकिन यहां से भी हम एक सूत नीचे करके
क्योंकि हमने ये जो पास जोड़ा था, साइड जोड़ी थी, वो एक सूत नीचे करके जोड़ी थी। ऐसे ही जहां ये हमारा साफ होता है, बैक साफ होता है, उससे हम एक सूत नीचे करके इसको सामने को जोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सामने को ऊपर नीचे करके जो हमारा निशान आया वो ये आया। ये हमारा सीट का निशान है। ये देखिए, मैं दोबारा लगा देता हूं। ये हमारा सीट का निशान है, लेकिन हमारा सामना इससे हल्का सा 2 सूत नीचे आया है। तो ये जो निशान है, यहां पे हमने इसको सामने को जोड़ना है। अब बिल्कुल आपकी पैंट बिल्कुल साफ बैठ जाएगी। आप नीचे तक, ये देखिए, कहीं कोई सलवट नहीं आएगी। ये देखिए, कहीं यहां से कोई सलवट नहीं आएगी। मैंने आगे पीछे करके दिखाया था, तो सलवटें यहां बैक में आती थी, लेकिन यहां अब नहीं आएंगी। ये देखिए, किसी भी तरह की यहां पे कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। अगर आपका, ये देखिए, यहां से ये बैक बाहर निकल गई है, ये देखिए, ये बैक बाहर निकल गई है, ये जहां भी सामना बैठेगा अपने आप बता देगा कि यहां पे ये अल्ट्रेशन है। अगर हम इसको बराबर करके ऐसे जोड़ते हैं, इसको बराबर करके ऐसे जोड़ते हैं, तो ये देखिए, यहां पे हल्की सी सलवट आ सकती है, लेकिन ये सामना अपने आप बता रहा है मैंने कहाँ बैठना है। ये देखिए, ये साफ कर लीजिए। जहाँ पे ये बैक यहाँ से निकलनी शुरू होगी, यहाँ से बराबर करेंगे। ये देखिए, हल्की सी यहाँ से एक सूत बाहर निकल गई है बैक, उसको निकलने दो। जहाँ ये बैठता है वहाँ से आप सिलाई उठाइए। ये अब आप गिदरी जोड़ेंगे। मैंने बहुत बारीक तरीके से बताया है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं ये आपकी गिदरी की सिलाई लगा रहा हूं। एक पैर की सिलाई हम लगाएंगे, इसको हम बराबर रखेंगे। ये जहां बैठता है वहीं से हमने सिलाई शुरू करनी है। यहां से हमारा दबाव शुरू हो जाता है गिदरी का, तो उस दबाव के हिसाब से हम, ये देखिए, कोई सलवट नहीं आनी चाहिए, कहीं भी बिल्कुल साफ आनी चाहिए। ये जो साफ आएगी, यही आपकी फिटिंग का राज है। ये देखिए, जो हमने ये निशान लगाया था, ये हमारा सामना इस निशान पे आ गया है। ये आ गया। अब मैं थोड़ी सी और यहां तक सिलाई लगा के बताता हूं। ये देखिए, ये निशान पे हमारा सामना आ गया है, लेकिन मैंने जब बताया था, वाइड फ्रेम में बताया था कि ये जो पास का, ये हमने पास जोड़ा है, तो ये एक सूत ऊपर बैक हमारी रखी है। यहां से भी हमने जो हमारा निशान है, उससे एक सूत नीचे हमारा सामना जाना चाहिए। देखिए, अब ये कैसे जाएगा कि हम बैक को खींच लेंगे, ऐसे बैक को हल्की सी, ये देखिए, बैक को मैंने खींच लिया है। ये एक सूत सामना नीचे जाएगा और ये हल्की हल्की सी नम आ जाएंगी, इसमें सामने में हल्की हल्की सी नम आ जाएंगी। ये देखिए, अब इसको बराबर करके खींच को, बैक को खींच के ये आप सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, हल्की हल्की नम आ गई है ये, और ये निशान से एक सूत सामना नीचे उतर गया है। ये जानबूझ के नीचे उतारा है, क्योंकि हमने एक सूत बैक से, यहां से भी, साइड से भी, ये बैक से एक सूत हमने उतारा था, एक सूत हमने यहां से भी उतार दिया है, और ये सामने के अंदर हल्की हल्की सी, यहीं तक सिर्फ 4 से 5 इंच तक, 6 इंच तक, ये हमने हल्की हल्की सी नम दे दी है सामने के अंदर। ये अब ऐसे अगर आप, ये देखिए, मैं नीचे तक आपको फिर दोबारा दिखा देता हूं। ऐसे अगर आप ये जोड़ेंगे, तो आपकी पैंट में ना तो क्रीज अंदर आएगी, ना क्रीज बाहर जाएगी, ना आपकी पैंट बाहर की तरफ घूमेगी, ना अंदर की तरफ घूमेगी। ये साफ सुथरी हमारी आनी चाहिए। पैंट की फिटिंग का सबसे बढ़िया राज यही है। ये हमने कितना हमारा सामना उतरा है, उस पर ही हम निशान लगाएंगे। ये हम नाप लेते हैं।
ये पूरा 1 इंच, ये देखिए पूरा 1 इंच हमारा सामना नीचे उतरा है। तो 1 इंच पे ही हमने इस पे निशान लगाना है। ये हमारा साइड का दबाव है गिदरी का, ये दबाव है। ये निशान हल्के हो गए, मैं दोबारा गहरे कर देता हूं। ये देखिए ये हमारा गिदरी का दबाव है। अब वो सामना हमारा कितना उतरा था वो उसी हिसाब से हमने इस पे निशान लगाना है। ये देखिए ये 1 इंच यहाँ हमारा 1 इंच हमने सामना हमारा उसमें उतरा, तो 1 इंच पे ये हमने निशान लगाना है। और ये सामना ये देखिए 1 इंच पे, ये इस निशान पे हमने सामना ले लिया, ये ले लिया और हम ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अब क्या करना है कि इस सामने में ये हल्की हल्की 1 सूत की हमने नम दी थी, ये 1 सूत की नम दे रखी है हमने हल्की हल्की, इसमें भी हम 1 सूत की हल्की हल्की नम देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 सूत, ये देखिए ये 1 सूत की नम हो गई है, इसको हम ये ऐसे नम रख के और इसको बैक को खींच के सिलाई लगा देंगे। तो हमारी सेम बराबर नम जितनी उसमें आई है उतनी नम इसमें आ जाएंगी। और ये हम खींच के सिलाई लगा देते हैं एक पैर की। ये देखिए ये हल्की हल्की नम हमारी 1 सूत की सामने में आ गई है, ये आ गई है। अब हम ये बराबर करके और सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ अपने आप बैठेगा। ये बैक साइड है, ये अपने आप बैठेगी, इसमें कोई सलवट नहीं आएगी क्योंकि आपके ये पॉइंट ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट पे आपने सामना जोड़ा है, इसलिए ये अपने आप ये देखिए कितनी साफ सुथरी बैठेगी, अपने आप बैठ जाएगी। उस सामने के अंदर हमारा ये बैक हल्की सी बाहर की तरफ निकल गई। ये क्यों निकल गई? ये कई बार शेप पट्टी की शेप जब हम चौक से निशान लगा देते हैं तो उसमें हम एक आध तार इधर उधर काट देते हैं, इसलिए सामना बता देगा कि आपने ये शेप हल्की सी इधर उधर काटी हुई है, इसलिए ये बाहर निकल रहा है। अब ये जहां सामना बैठता है वहां ये सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए मैं पूरा नीचे से लेके ऊपर तक दिखा रहा हूं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखिए बिल्कुल साफ अपने आप बैठा हुआ है। ये अगर आपकी पैंट में अपने आप साफ बैठता है, कोई सलवट नहीं आती है, तो ये समझ लीजिए आपने गिदरी को ठीक जोड़ा है, दोनों के पॉइंट आपके बराबर है, इसलिए आपकी पैंट में कोई इधर उधर नहीं जाएगी, ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। तो दोस्तों ये था गिदरी जोड़ने का सही तरीका। सही तरीके से आप गिदरी जोड़ेंगे तो आपकी क्रीज कभी ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, बिल्कुल सेंटर में घुटने के ऊपर आएगी। और सेंटर में घुटने के ऊपर आएगी तो आपकी पैंट स्मूथली चलने में भी आपको स्मूथ नजर आएगी, अड़ेगी नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।